हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर। झा सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपोहन के बारे में बताऊंगा। तो हम अपनी हेडिंग लिखते हैं, अपोहन। अपोहन क्या होता है? किसी चर्म पत्र अथवा जैविक झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाव कणों अथवा वास्तविक विलयन के कणों को कोलॉइडी विलयन से पृथक करने की क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। ये भी आपका एग्जाम्स में आ सकता है। अपोहन को ही डायलिसिस कहते हैं। यह लिखेंगे, अपोहक झिल्लियां विद्युत अपघट्यों तथा विलेय अशुद्धियों के लिए पारगम्य होती हैं। परंतु कोलॉइडी कणों के लिए अपारगम्य होती हैं। कोलॉइडी कणों के लिए अपारगम्य होती हैं। स्टूडेंट्स, इस अपोहन विधि का प्रयोग, डायलिसिस विधि का प्रयोग ये एक रक्त शोधन की एक विधि है। डायलिसिस जो है वो रक्त शोधन की एक विधि है। रक्त एक वास्तविक विलयन होता है जिसे अपोहन द्वारा शुद्ध किया जाता है। हमारे जो वृक्क होते हैं, जिन्हें किडनी कहते हैं, किडनी, किसी व्यक्ति की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसके अंदर जो रक्त होता है वो डायलिसिस क्रिया द्वारा साफ किया जाता है। हमारी किडनी होती है, उस जो खून होता है हमारा, वास्तविक विलयन होता है, रक्त को हमारी किडनियां साफ करती हैं। अब जब किडनी खराब हो जाएंगी, यदि हमारी किडनी खराब हो जाएंगी तो हमारे जो खून है, रक्त है, वो शुद्ध नहीं होगा। अगर शुद्ध नहीं होगा तो कैसे शुद्ध होगा? उसे अपोहन द्वारा शुद्ध किया जाता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया आपको?
अब हमारी अगली हेडिंग है रक्षी कोलॉइड। रक्षी कोलॉइड। अब रक्षी कोलॉइड क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलॉइड अर्थात द्रव विरोधी कोलॉइड यहाँ अस्थाई होते हैं। द्रव विरोधी कोलॉइड अस्थाई होते हैं यदि किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन कम हो जाता है। स्कंदन कम हो जाता है। रक्षी कोलॉइड क्या है? द्रव विरोधी कोलॉइड अस्थाई होते हैं यदि किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन कम हो जाता है या रुक जाता है द्रव स्नेही कोलॉइड में उपस्थित द्रव विरोधी कोलॉइड पर विद्युत अपघट्य का स्कंदन प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार द्रव स्नेही कोलॉइड रक्षी कोलॉइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलॉइड, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। द्रव विरोधी कोलॉइड अस्थाई होते हैं यदि किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन कम हो जाता है तथा रुक जाता है। द्रव विरोधी कोलॉइड में उपस्थित द्रव विरोधी कोलॉइड पर विद्युत अपघट्य का स्कंदन प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार
द्रव स्नेही कोलॉइड रच्छी कोलॉइड कहलाते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है स्वर्ण संख्या। लिखेंगे स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होती है? स्वर्ण संख्या क्या होती है? स्वर्ण संख्या किसी रच्छी कोलॉइड में मिली ग्राम में वह मात्रा है जिसे यदि गोल्ड सॉल्ट के 10% NaCl का 1 मिली बिलियन मिलाने से पहले मिला दिया जाए तो गोल्ड सॉल्ट का स्कंदर पूर्णतः रुक जाता है। अब यहां लिखेंगे नोट में नोट। एक अच्छे रच्छी कोलॉइड स्वर्णक कम होता है। अर्थात किसी रच्छी कोलॉइड का स्वर्णक जितना कम होता है उसकी रच्छी क्षमता उतनी अधिक होती है। उसकी रच्छी क्षमता उतनी अधिक होती है। यानी कि एक अच्छे रच्छी कोलॉइड का स्वर्णक जितना कम होता है, अर्थात किसी रच्छी कोलॉइड का स्वर्णक जितना कम होता है उसकी रच्छी क्षमता उतनी अधिक होती है। अब एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे रच्छी कोलॉइड, एक तरफ लिखेंगे स्वर्ण संख्या। ठीक है। एक तरफ लिखेंगे जिलेटिन, इसकी स्वर्ण संख्या होती है 0.005 से 0.015। अब है हीमोग्लोबिन। इसकी इसकी स्वर्ण संख्या होती 0.03 से 0.07। अब है एल्बुमिन। इसकी स्वर्ण संख्या 10 पे यानी 0.10 से 0.20। अब है गोंद की होती है 0.15 से 0.25। अब है स्टार्च की स्वर्ण संख्या होती है 24। इसकी डायरेक्ट 24 होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है। अतः यह जिलेटिन उच्च श्रेणी का और स्टार्च निम्न श्रेणी का कोलॉइडी विलयन होता है।
जिलेटिन उच्च श्रेणी का कोलोइडी विलयन होता है और स्टार्च निम्न श्रेणी का कोलोइडी विलयन होता है। हमारी एक हेडिंग है और है बहुआण्विक कोलोइड। बहुआण्विक कोलोइड। बहुआण्विक कोलोइड। बहुआण्विक कोलोइड जब 1 × 10⁻⁹ मीटर से कम व्यास वाले मीटर सही है, मीटर से कम व्यास वाले परमाणु या सूक्ष्मतम अणु परिक्षेपण माध्यम विलायक में संयोग करके कोलोइडी कणों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के कणों को बहुआण्विक कोलोइड कहते हैं। बहुआण्विक कोलोइड में कण एक दूसरे वैन डर वाल्स बल द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड सॉल में हजारों की संख्या में भिन्न भिन्न आकार के कण होते हैं। गोल्ड सॉल में हजारों की संख्या में भिन्न भिन्न आकार के कण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको कुछ भी वीडियो में समस्या आती है और कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपको प्रत्येक आपके डाउट का आंसर अवश्य देंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।